हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है चतुर पत्नी। एक गांव में एक दर्जी रहता था जो बड़े छोटे सबके कपड़े सिलता था और उस कमाई से 2 टाइम का खाना अपनी पत्नी को खिलाता था। कपड़े वो ऐसे लबाबदार सिलता था कि सालों तक चलते थे। उसी गांव का राजा बड़ा दयालु था। एक बार राजा ने खुश होकर उसको महल बुलाया। राजकुमारी का कुछ दिन में विवाह था। राजा ने दर्जी को राजकुमारी के लिए अच्छे से कपड़े बनाने का आदेश दिया। राजकुमारी का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी। उसका कपड़े सिलवाने का जरा भी मन न था। दर्जी दूसरे दिन सुबह राजकुमारी के कपड़ों की सिलाई के लिए माप लेने आ गया। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बना ली। उसने दर्जी को अपने शयन कक्ष में बुलाया। दासियों को कमरे से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही दर्जी ने माप लेना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पूरे महल को सुनाई दी वैसे वह चिल्लाना शुरू कर दी। दर्जी डर के मारे स्तब्ध हो गया। उसको कुछ समझ में आए उससे पहले ही राजकुमारी के शयन कक्ष में सब दौड़े चले आए। सिपाही, दासियां एवं राजा खुद भागते हुए इकट्ठे हो गए। राजकुमारी ने दर्जी पर उसको छेड़ने का आरोप लगा दिया। दर्जी खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसने रोते रोते राजा को बताया कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन राजा ने एक न सुनी। दर्जी को कैद कर लिया और मौत की सजा सुना दी। राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती है, उसका विवाह नहीं होगा। इस बात का पता दर्जी की पत्नी को चला। वो भागते हुए राजमहल पहुंची। उसने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई पुरावे दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्जी की पत्नी पर दया खाकर राजा ने उसको दर्जी के जाने के बाद का आजीवन भरण पोषण भी दे दिया। दर्जी की पत्नी ने राजा का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक वचन मांग लिया। राजा ने दर्जी की जिंदगी को छोड़कर जो मांगे देने का वचन दिया। तब दर्जी की पत्नी ने बताया कि वह जो भी मांगेगी राजा से अकेले में मांगेगी। उसको दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने बुलाया। तभी कुछ क्षणों में ही राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। सब इकट्ठे हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। तभी दर्जी की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। बुजुर्ग राज दरबारी सब राजा को गुनाह की नजरों से देखने लगे। अब राजा को पूरी बात समझ में आई। उसने तुरंत दर्जी को रिहा करने का आदेश दिया। उसने दर्जी और उसकी पत्नी से अनजाने में हुए अपराध की माफी मांगी। दर्जी की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत गुनाहों की माफी मांगी। दोनों सम्मान के साथ घर पहुंचे और अपनी जिंदगी साथ में हंसी खुशी बिता दी। दोस्तों, अक्सर 2 व्यक्तियों के बीच अकेले में घटी घटनाओं में कुछ बातें अनकही रह जाती हैं। दोनों में से जिसके शुभचिंतक अधिक होते हैं उसकी बात का भरोसा किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। ऐसे में निर्दोष व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक सजाओं का भोगी बनता है। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।